Okay, good morning, student. I am Ashish Kumar, and now I am going to discuss the most important topic. And this is the too much confusing about Indian National Congress. आज के टॉपिक में हम एक पॉइंट्स डिस्कस ये करना चाहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट के पीछे रियलिटी क्या है. इट वाज टू बी सेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इन 1885. 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट हुई एंड इट वाज टू बी सेड द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ए ओ ह्यूम. अब मैं इस बात को डिस्कस करूंगा कि इसके पीछे कितनी सच्चाई है और रीजन क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट में यह कहा जाता है कि ए ओ ह्यूम वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. देखिए, उस समय तक 1885 के फेज तक नेशनलिटी आपके पीक पे है. दूसरी बात कि उस समय तक कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं था. बहुत से ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुए, लेकिन वो सारे ऑर्गेनाइजेशन एक रीजनल बेसिस पर एक रीजनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाए गए थे, जिसका कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता था. लीडर्स वेर टू मच रेडी टू एस्टैब्लिश अ पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम ये कहते हैं कि ए ओ ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर थे और यह भी कहा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश हुई क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जहां पर एक इंडियंस अपने लीडर्स को अपॉइंट करें और वो कॉमन पीपुल्स के वॉइस को रेस करें. एंड इट वाज एक्सपेक्टेड टू द ब्रिटिश सीनियर ऑफिशियल्स कि वो इंडियंस के ग्रीवांसेस को रिमूव करें, क्योंकि 1857 म्यूटनी के बाद ब्रिटिश इंडियन ऑफिशियल्स की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि फर्दर कोई ऐसा मूवमेंट और रिवोल्ट अगेंस्ट टू द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर ना हो, इस चीज को चेक करना था. और यह कहा जाता है कि ए ओ ह्यूम व ब्रिटिश इंडियन ऑफिशियल्स के लिए कि सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए टू मच अवेयर, और जिसकी वजह से उन्होंने एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया. लेकिन एक बात यह समझने वाली है कि 1878 में 1878 A. O. Hume, he was posted in the revenue department as an ICS officer. He was posted in the Simla. अगर वो इतना ज्यादा अवेयर थे कि हम ब्रिटिश इंडियन एम्पायर की सेफ्टी और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो देखना चाहते थे कि कोई ऐसा रिवोल्ट ना हो, तो उन्होंने 7 साल वेट क्यों किया? और अगर वो 1882 में रिटायर हो चुके थे, तो फिर उन्होंने 3 साल वेट क्यों किया और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट किया? अगर इतने ज्यादा उनको सिक्योरिटी की बात थी, तो उसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट कर देनी चाहिए थी.
दूसरी ये बात कही जाती है, ये एक्चुअली सेफ्टी वॉल्व थ्योरी से ये बात निकल करके आती है। लाला लाजपत राय ने, उन्होंने अपने यंग इंडिया में 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट के पीछे जो रीजन बताया, वो ए और ह्यूम की सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है। उसमें इन्होंने ये एक बेसिस ऑफ दिस थ्योरी ये भी बताई कि एक्चुअली व्हेन ही वाज द आईसीएस ऑफिसर, so he came in contact with some Mahatma and the Chela, and also when he was in the ICS officer, so he came across the 30,000 secret papers reports, and this report and this Mahatma and the Chela इन्फॉर्म करते हैं ए ओ ह्यूम को कि इंडियन नेशनल ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के अगेंस्ट लोगों के डिसकंटेंट क्लाइमेक्स पे है। तो मैं इन्हीं चीजों को डिस्कस ये करना चाहता हूं कि अगर 1878 में अगर ए ओ ह्यूम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो पोस्टेड थे, तो वो कोई भी सीक्रेट पेपर जो कि इंडिया के डिफेंस से रिलेटेड होगा, वो तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कभी नहीं आएगी, वो हमेशा होम डिपार्टमेंट में आएगा। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में आए हुए सीक्रेट रिपोर्ट्स को वो कैसे देख सकता है और कैसे वो इससे ये समझ सकता है कि इंडियन वेयर रेडी टू स्टार्ट दिस न्यू मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर है, कोई ना कोई रीजन जरूर है। तो एक्चुअली ये आपको समझने की जरूरत है कि 1882 के बाद भी आफ्टर द रिटायरमेंट फ्रॉम द इंडियन आईसीएस ऑफिसर्स, ए ओ ह्यूम डिड नथिंग, बट in 1883 when the Surendranath Banerjee he announced now he was going to establish a organization, this was the Indian National Conference, वो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को एस्टेब्लिश करने जा रहे थे, और जो कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन होगी। अब इसी बात से ए ओ ह्यूम के दिमाग में यह आइडियोलॉजी आनी शुरू हुई और वो ट्रिगर्ड हुए, क्योंकि एस एन बनर्जी वॉज टू मच इन्फ्लुएंस विद द आइडियोलॉजी ऑफ मैजिनी। मैजिनी ही वॉज द रिवोल्यूशनरी लीडर ऑफ द इटली एंड ही एस्टेब्लिश द यंग इंडिया इन द इटली एंड स्टार्ट द मूवमेंट। तो उन्हें यह लगा कि यह ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के लिए बहुत बड़ी थ्रेटनिंग हो सकती थी, तो जिसकी वजह से सुरेंद्रनाथ बनर्जी पूरे इंडिया में मूव करते और वो सारे नेशनलिस्ट लीडर्स को ऑर्गेनाइज करते और अपने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पर सभी लीडर्स को ला करके एक ऑर्गेनाइजेशन, पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर पाते। उसके पहले ही ए ओ ह्यूम ने उन सारे लीडर्स को ऑर्गेनाइज किया, 72 इंडियन लीडर्स को ऑर्गेनाइज किए और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। 1883 के बाद उन्होंने ये अपनी आइडियोलॉजी को ट्रिगर्ड किया टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो दिस इज द रियलिटी बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। So you can say the A.O. Hume was not a founder of the Indian National Congress. A.O. Hume, he was the best organizer of the Indian National Congress because the platform was ready, the mindset was ready. The 72 or the many Indian leaders, nationalist leaders, were ready to establish a new organization, Pan India organization, and this was the reality behind the establishment of the Indian National Congress. Okay, thank you.